हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर है इक्विलेट ज्योमेट्री। इस इक्विलेट इंट्रोडक्शन टू इक्विलेट ज्योमेट्री में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलेट्स कौन था। ये इक्विलेट्स अलेक्जेंडर के टाइम में इट मीन्स 325 BC 325 BC उस टाइम से लेकर 265 BC किसके टाइम में था? अलेक्जेंडर। किनके टाइम में था? अलेक्जेंडर के टाइम में। अलेक्जेंडर के टाइम में ये यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था जो ज्योमेट्री के ऊपर इन्होंने क्या किया? काम किया। अब ज्योमेट्री के ऊपर इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्या ऐसा प्रूफ किया जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इन्होंने दो चीज़ दिया ज्योमेट्री के फील्ड में, दो चीज़ दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग्स इन्होंने क्या दिया? यूक्लिड जो मैथमेटिशियन थे इन्होंने दो चीज़ दी। फर्स्ट क्या दी? फर्स्ट दी एक्सूम्स एंड सेकंड क्या दी? पोस्टुलेट्स। इन्होंने क्या दिया? एक्सूम्स एंड पोस्टुलेट। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सूम है क्या, तभी तो समझ पाएंगे। एक्सूम को हम लोग डिफाइन करेंगे, एक्सूम को समझने का कोशिश करेंगे। एक्सूम हमारा क्या है? नाउ दैट इज एक्सूम assumption used throughout the mathematics. Assumption used throughout the mathematics and none especially linked to geometry are called axiom. यानी कहने का मतलब क्या है? assumption को यूज करते हैं जो ऑलरेडी क्या है? प्रूव्ड है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे ये कहा जाए इस तरीके से कि अंडरस्टूड है कि अगर एक बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस है, इस पे एक सामान रखा हुआ, इस पे कोई, अब इसमें अगर दोनों, इसका वैल्यू 5 ग्राम है, ये भी 5 ग्राम, दोनों इक्वल है। दोनों क्या है? यहाँ शो कर रहे हैं कि दोनों इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल। अब इस इक्वल में, बैलेंस में, इस इक्वल बैलेंस में हम लोग क्या करेंगे? इक्वल बैलेंस में अगर इक्वल चीज को ऐड करते हैं, अगर इधर भी 1 ग्राम ऐड कर दिए, 1 ग्राम इधर ऐड कर दिए, बताइए इस पे कोई डिफरेंस पड़ा? कोई अंतर पड़ा? नहीं ना। तो ये है हमारा एक्सूम, जिसको हम लोग क्या करते हैं? यूज तो करते हैं, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। और ये एक्सूम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ करने के व्यू से आप थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। क्या एक्सूम? नाउ दैट इज assumption used throughout assumption used throughout assumption used throughout mathematics and none especially linked throughout mathematics and none, now we can say that none especially linked none especially linked to geometry
are called to geometry are called axiom। अब देखिए क्या कहा, एजम्पशन को यूज करते हैं थ्रू आउट द मैथ, पूरे मैथमेटिक्स में इस एजम्पशन को यूज किया जाता है। नन स्पेशली लिंक्ड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड एग्जो, जो कि ऐसा नहीं कि केवल ज्योमेट्री में ही, बाहर भी हम लोग ये कॉमन चीज है जिसका यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाया, एक्सुम कहलाया। अब एक्सुम कितने हैं थोड़ा इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक्सुम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सुम नंबर 1, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग थिंग्स नाउ इक्वल टू ईच अदर। ये है फर्स्ट हमारा एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम क्या कहता है, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर किसी इक्वल चीज में, दो इक्वल चीज है, इक्वल चीज में और दो इक्वल पार्ट को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा कि एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, ये एक राम है, ठीक है, ये लड़का है, क्लियर। चलिए ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ इसे, क्लियर। अब इसको क्या दिए, दो रसगुल्ला, ठीक, बॉल दिए, चलिए बॉल की बात कर, किसको, दो बॉल दिए, ठीक है। इसको भी कितना दिए, दो बॉल दिए। अब दोनों को दो दो बॉल दिए, फिर क्या किए, दोनों इक्वल था, इक्वल चीज में मैंने फिर इक्वल चीज एक बार और क्या है, इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड इंक्लूड हमने क्या किया, एक और बॉल मैंने इंक्लूड कर दिया, इसमें भी इंक्लूड कर दिया एक और बॉल। अब बताइए, इक्वल चीज में इक्वल थिंग्स को क्या कहा, इक्वल थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स, इक्वल टू सॉरी सेम थिंग्स इक्वल टू ईच अदर। सेम थिंग में सेम चीज को ऐड करेंगे तो एक दूसरे आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक मैं एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। जैसे अब देखिए एक लाइन है, ठीक है, अब इस लाइन में जैसे इसका मेजरमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर, ए बी आर सी डी, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब बताइए, इक्वल चीज है, ये दोनों क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट क्या है, सेम है। अब ये दोनों के मेजरमेंट में ए बी प्लस बी सी कर दें और बी सी सी डी प्लस बी सी कर दें, दोनों में कॉमन चीज को ऐड किए तो बताइए दोनों का रिजल्ट सेम होगा कि नहीं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं। इसमें भी बी सी ऐड हुआ और इसमें भी बी सी ऐड हुआ और ये पहले से इक्वल थे, इसलिए रिजल्ट क्या होगा, सेम है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड एक्सोम नंबर 2, एक्सोम नंबर 2 क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ equals are added to equals, if equals are added to equals, देखिए यहाँ पे एक छूटा हुआ है आर, क्लियर, लग रहा था सेंटेंस अधूरा है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स नाउ द होल्स आर इक्वल,
द होल्स आर इक्वल। अब क्या कहता है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। इक्वल में इक्वल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, द होल्स आर इक्वल, पूरा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, द इक्वल्स। अब पूरा करने का सेंस क्या है, पूरा का सेंस ये है, जैसे मैंने अभी बताया ही, दो इधर इसको दिए, दो टॉफी इसको दिए। चलिए टॉफी की बात थोड़ा कर लें। चलिए एक टॉफी, दो टॉफी, दो दो टॉफी दोनों साइड दिए। ठीक है, अब ये दोनों पहले से इक्वल था। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल में एक टॉफी को और ऐड कर दे रहे हैं, इसमें भी एक टॉफी को ऐड कर दे रहे हैं। अब इक्वल पहले से था, ये दोनों पहले से क्या है, इक्वल है। इक्वल में हमने क्या किया, ऐड किया टॉफी, ऐड किया टॉफी। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स में इक्वल को ऐड किए तो होल क्या होगा, इक्वल है एक दूसरे के, द होल्स आर इक्वल। अब देखो ये दोनों बताओ इक्वल होगा कि नहीं, दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी क्लियर किए एग्जाम 2 को। तो फ्रेंड्स इस प्रकार धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगले में हम लोग देखेंगे एग्जाम नंबर 3, एग्जाम नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।